Welcome back to my channel JBR Online Classes. Like, share and subscribe my channel. So hello everyone, today I'm going to start exercise 1.3. For the previous exercises or the other chapters from class 12, please check the description box, the link will be there. And guys, if you like my video, please share this video with your friends and please subscribe my channel if you are new viewers. So here exercise 1.3. Now in this exercise 1.3 we are going to learn that the composition of function. Okay, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, दोनों फंक्शन का कंपोजिशन लेना है. अब यहाँ पर देखिए जो एक साइन आपको मिलेगा दैट इज GOF. इट्स नॉट GOF, इट्स G कंपोज F इज द प्रोनाउंसिएशन G कंपोज F. ध्यान रखना, अगर यहाँ पर F कंपोज G होगा तो आप उसको बोलेंगे F कंपोज G और G कंपोज F. सो हियर द फर्स्ट प्रॉब्लम. अब G कंपोज F और F कंपोज G कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पर जो गिवन प्रॉब्लम दिया हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए हम आपको समझा देंगे, क्योंकि एग्जाम्पल लेके अगर समझाने की कोशिश करेंगे तो आपको समझने में भी ज़्यादा इजी होगा और मुझे बोलने में भी ज़्यादा इजी होगा. सो हियर नंबर 1, F इक्वल टू 2 3 4 5 एंड 2 3 4 5 2 3 4 5 9. इसका मतलब ये वाला आपका डोमेन हो गया और ये वाला आपका को डोमेन हो गया. अब G के लिए 3 4 5 9 7 11 15. दिस वन द डोमेन ऑफ G एंड को डोमेन ऑफ G. Okay, now as here F2 equal to 3, F3 equal to 4, F4 and F5 both equal to 5, G3 G4 equal to 7, G5 G9 equal to 11. अब आपको तो मालूम ही होगा इसका मतलब क्या होता है. इसका मतलब अगर यहाँ पर देखिए, अगर F2 equal to 3, इसका मतलब अगर 2 प्री इमेज है तो उसका इमेज होगा 3, 4 इमेज के लिए इमेज होगा 3, 5 इमेजेस के लिए प्री इमेज होगा 4 and 5. यहाँ पर 3 और 4 इमेजेस के लिए उसका इमेज 7 है और यहाँ पर 5 और 9 प्री इमेजेस के लिए इमेज होगा 11. ओके, नाउ यहाँ पर G कंपोज F. अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर डोमेन था, F का जो डोमेन और जो को डोमेन, और यहाँ पर G का डोमेन और को डोमेन. अब जब भी आप F कंपोज G और G कंपोज F निकालेंगे तो यहाँ पर पहले जब देख लेंगे G कंपोज F जब हम निकालेंगे तो इसका दोनों का जो यहाँ पर जो को डोमेन और यहाँ पर जो डोमेन दोनों सेम होना चाहिए. ध्यान से ये वाला आपको ध्यान से याद रखना होगा. द को डोमेन ऑफ F एंड हियर द डोमेन ऑफ G विल बी ऑलवेज सेम. ओके, सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट G कंपोज F. Okay, G compose F from 2 3 4 5 to 7 1 1 5. That means this one is the domain of G compose F and 7 1 1 15 is the codomain of G compose F. So now first one G compose F. अब यहाँ पर देखिए डोमेन से हम एक एक नंबर उठाएंगे क्योंकि वो वाला प्री इमेज होगा और उसके लिए इमेज कौन सा होता है यहाँ से हम दिखेंगे. सो G कंपोज F2. अब G कंपोज F का मतलब होता है G ऑफ F2. क्लियर, बहुत इजी है, एकदम पजल गेम की तरह. G ऑफ F2. अब F2 का वैल्यू यहाँ पर देखिए 3 दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाला हो गया G3. अब G3 का वैल्यू क्या था 7, सो इट विल बी 7. एकदम पूरा पजल गेम. नेक्स्ट वन G कंपोज F3. इसका मतलब हो गया G ऑफ F3. अब F3 क्या था 4, सो यहाँ पर G4 हो गया. अब G4 का वैल्यू क्या था 7, सो इट विल बी अगेन 7. नेक्स्ट वन G कंपोज F4. नेक्स्ट एलिमेंट 4 है, सो G ऑफ F4. F4 का वैल्यू था 4, सो G5 का वैल्यू यहाँ पर है 11. G कंपोज F लास्ट वन 5, सो G F5 का वैल्यू था 5, सो G5 का वैल्यू हो गया आपका 11. ओके, इसका मतलब 2 3 4 5 दिस आर द प्री इमेजेस एंड 7 7 11 11 आर द इमेजेस. So now the G compose F will be ordered pairs. First one 2 के लिए 7, so 2 7, 3 के लिए 7, so 3 7, 4 के लिए 11, so 4 11, and last one 5 के लिए भी 11, so 5 11. Now number 2, let A equal to 3 4 5 6, B equal to 13 14 15 16, and C equal to 23 24 25. So here F such that A to B and G such that B to C. Okay, so now F will be here, F will be, अब देखिए A to B है, इसका मतलब 3 के लिए 13 गिवन दिया हुआ है, देन 4 के लिए 14,
5 के लिए 15 एंड 6 के लिए 16. ओके, एंड हियर जी इक्वल टू ऑल्सो गिवन 13 23, 14 23, 15 24 and 16 25. Now you have to find out G compose F from A to C. ओके, सो इसका मतलब अगर A हो गया आपका डोमेन 3 4 5 6 एंड C हो गया आपका कोडोमेन 23 24 एंड 25. सो फॉर द फर्स्ट एलिमेंट G कंपोज F3, इसका मतलब हो गया G ऑफ F3. अब F3 के लिए देखिए यहाँ पर 13 इमेजेस है. ओके, सो इट विल बी F3 का वैल्यू हो गया 13, सो G13 और G13 का वैल्यू देखिए आपका 23 है, सो इट्स 23. नाउ नेक्स्ट वन G कंपोज F4, सो G ऑफ F4. अब F4 के लिए इमेज है 14, सो इट विल बी G14 और G14 के लिए इमेज 23, सो इट विल बी 23. नेक्स्ट वन G कंपोज F5, सो G ऑफ F5. F5 के लिए इमेज 15, सो G ऑफ 15 के लिए 24, सो इट विल बी 24. G कंपोज F6, सो G ऑफ F6. अब F6 के लिए इमेज 16, सो इट विल बी G16 और G16 के लिए इमेज 25, सो इट विल बी 25. वेरी इजी, जस्ट लाइक अ पजल गेम. मैंने बार बार ही बोलता हूँ ये वाला चैप्टर, दैट मीन्स ये वाला एक्सरसाइज बहुत ईजी है और बहुत स्कोरिंग भी है. सो G कंपोज F सच दैट A to C इट विल बी 3 के लिए 23, देन 4 के लिए 23, 5 के लिए 24 एंड 6 के लिए 25. सो दिस आर द ऑर्डर पेयर्स. नाउ नंबर 3, जैसे मैंने नंबर 1 और नंबर 2 में मैंने एकदम ब्रेक करके सॉल्व करके दिखाया है. अब नंबर 3 में हम शॉर्टकट अप्लाई करेंगे. ओके, अगर आपको शॉर्टकट समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो आपका नंबर 1 और नंबर 2 में जैसे मैंने लिख के सॉल्व किया था आप ऐसे भी कर सकते हैं. अगर आपको समझने में आसान हो जाएगा और आपका ईजी हो गया आपके पास तो आप शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो यहाँ पर देखिए A इक्वल टू 1 2 3 4, F such that A to A and G such that also A to A. इसका मतलब आपका हो गया G कंपोज F also A to A होगा. नेक्स्ट F यहाँ पर दिया हुआ है 1 4 2 1 3 3 4 2 एंड G दिया हुआ है 1 3 2 1 3 2 एंड 4 4. ओके, सो फर्स्ट वन यू हैव टू फाइंड आउट G कंपोज F. सो हियर G कंपोज F ऑल्सो बिलोंग्स टू A to A. ओके, सो G कंपोज F, अब हर एक एलिमेंट लेंगे आप, दैट मीन्स G कंपोज Fx. ओके, इसका मतलब हो गया G कंपोज Fx. अब Fx x यहाँ पर देखिए पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा एंड फिर 4 होगा. इसके लिए चारों आपका ऑर्डर पेयर यहाँ पर निकलेगा. सो पहले वाला G Fx. अब Fx ये देखिए 1 के लिए यहाँ पर 4 हो रहा है. इसका मतलब आपको देखना होगा G अगर आपका प्री इमेज 4 है तो इमेज कौन सा आ रहा है 4. क्लियर. सो इसका मतलब मैंने 1 उठाया था F से और उसके लिए इमेज आ रहा है G से 4, सो इट विल बी 1 4. नेक्स्ट वन 2. अब 2 के लिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 के लिए 3, सो 2 फ्रॉम हियर एंड 3 फ्रॉम हियर इट विल बी 2 3. नेक्स्ट 3 के लिए यहाँ पर 3 आ रहा है और यहाँ पर 3 के लिए 2, सो इट विल बी 3 2. नेक्स्ट 4 के लिए 4 के लिए यहाँ पर 2 आ रहा है और 2 के लिए यहाँ पर 1, सो इट विल बी 4 एंड 1. वेरी इजी. नेक्स्ट वन F कंपोज G. अब F कंपोज G का मतलब होता है F ऑफ Gx. इसका मतलब पहले यहाँ से लेना होगा बाद में यहाँ से. सो प्री इमेज फ्रॉम दैट वन एंड इमेजेस फ्रॉम दैट वन. सो यहाँ पर देखिए 1 के लिए 3 और 3 के लिए 3, सो इट विल बी 1 एंड 3. नेक्स्ट 2 के लिए 1, 1 के लिए 4, सो 2 एंड 4. 3 के लिए 2, 2 के लिए 1, सो 3 एंड 1. 4 के लिए 4, 4 के लिए 2, सो 4 एंड 2. ओके, लास्ट वन F कंपोज F. इसका मतलब यहाँ से उठा के और यहाँ से भी आपको प्री इमेज और इमेज दोनों यहाँ से लेना है. सो पहले देखिए 1 से आपका 4 आ रहा है और यहाँ से 4 से आपका 2 आ रहा है, सो इट विल बी 1 2. नेक्स्ट वन 2 के लिए 1, 1 के लिए 4, सो इट विल बी 2 एंड 4. 3 के लिए 3 और अगेन 3 के लिए 3, सो इट विल बी 3 3. एंड द लास्ट वन 4 के लिए 2 एंड 2 के लिए 1, सो 4 एंड 1. ओके, it's very easy. So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. Now sum number 4. If the function f and g are defined by f equal to 1 2 3 4 and 4 1 and g equal to 2 3 5 1 and 1 3. So these are the ordered paired. So here find the domain of f and g.
ओके, सो आपको मालूम ही होगा डोमेन निकालने के क्या होता है, यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर दिया हुआ है इसका मतलब फर्स्ट वन इज द components of domain and second one is the component of range. So यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या था 1 3 and 4. So first components are the elements of domain, okay, and the second components are the element of range. So यहाँ पर f का अगर डोमेन निकालेंगे so 1 3 and 4 और g का अगर डोमेन निकालेंगे 2 5 and 1. So now you have to find out the range also. So 2 5 1 is the range of f and 3 1 3. अब 3 दोबारा है इसका मतलब एक बार ही लिखेंगे. So 3 and 1 is the range of g. Now the third one, you have to find out f compose g and g compose f. f compose g का मतलब हो गया f of gx. ओके, सो यहाँ पर देखिए g के लिए अगर प्री इमेज 2 होगा तो इमेज आपका 3 आएगा. ओके, सो g of 2 दैट इक्वल टू 3. अब 3 के लिए यहाँ पर क्या इतना इमेज आ रहा है, f में 5 आ रहा है. सो अल्टीमेटली आपका हो गया 2 के लिए 3 और 3 के लिए 5. सो इट विल बी 2 5. नेक्स्ट वन 5 के लिए 1 और यहाँ पर 1 के लिए 2. सो इट विल बी 5 2. लास्ट वन 1 के लिए 3, यहाँ पर 3 के लिए 5. सो इट विल बी 1 5. क्लियर. नेक्स्ट वन g कंपोज f. अब g कंपोज f का मतलब हो गया आपका g ऑफ fx. इसका मतलब पहले आपको f दिखना है. अब f के लिए 1 के लिए यहाँ पर 2 है तो इक्वल 2 के लिए 3 होगा. सो 1 3. नेक्स्ट वन 3 के लिए 5 इमेज आ रहा है और 5 के लिए 1. सो इट विल बी 3 1. नेक्स्ट 4 के लिए यहाँ पर 1 और 1 के लिए 3. सो इट विल बी 4 3. ओके, सो इट्स वेरी इजी. whenever you have to find out f compose g, then you have to choose the domain. You have to choose the domain or the first component from the set g, and you have to choose the second component from f. As well as when g compose f, to find out g compose f, choose the first component from f and second component from g. Sum number 5. Let R be the set of all real numbers. Find g compose f and f compose g when f such that R to R and g such that also R to R. And here defined by fx equal to the first one, fx equal to 2x minus 1 and gx equal to x square plus 3 for all x belongs to R. So first you have to find out f compose g. So as f such that R to R and g such that R to R, that means definitely here f compose g also such that R to R. So now f compose gx, it will be f of gx. You know that. So here gx equal to x square plus 3. So it will be f of x square plus 3. अब यहाँ पर देखिए fx का वैल्यू क्या था 2x minus 1. इसका मतलब जो यहाँ पर x दिया हुआ है x का वैल्यू रिप्लेस करके हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3. सो इट विल बी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 एंड देन 2x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1. इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 5. नेक्स्ट वन g कंपोज fx. सो इट विल बी g ऑफ fx. fx क्या था 2x माइनस 1. gx क्या था x स्क्वायर प्लस 3. अब यहाँ पर x को रिप्लेस करके हम 2x माइनस 1 लिखेंगे. सो 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 and it will be 4x square minus 4x plus 1 plus 3. So it will be 4x square minus 4x plus 4 as your answer. Next one, number 2. Here fx equal to x plus 1 and gx equal to mod x for all x belongs to R. So f compose gx will be f of gx. अब gx का क्या होता है mod x. अब यहाँ पर देखिए x plus 1 है, इसका मतलब x को रिप्लेस करके हम mod x लिखेंगे. So it will be mod x plus 1. g compose fx, it will be g of fx. fx का वैल्यू क्या था x plus 1. gx का वैल्यू था mod x. x को रिप्लेस करके हम x plus 1 लिखेंगे. So mod x plus 1. थर्ड वन fx equal to x cube minus 1, gx equal to x square plus 2 for all x belongs to R. So f compose gx will be f of gx. Then f यहाँ पर gx का वैल्यू क्या था x square plus 2. So fx क्या था x cube minus 1. x को रिप्लेस करके हम x square plus 2 लिखेंगे. So it will be x square plus 2 whole to the power cube minus 1. Clear? So now x square plus 2 whole cube minus 1. यहाँ पर a plus b whole cube का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. a cube
plus 3a² plus 3ab² plus b cube minus 1. And here is your final answer. Decompose fx, so g of fx, then यहाँ पर fx क्या था x क्यूब माइनस 1, सो g ऑफ x क्यूब माइनस 1. अब gx क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका मतलब x का वैल्यू रिप्लेस करके हम x क्यूब माइनस 1 लिखेंगे. सो x क्यूब माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2. सो वैल्यू यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा. सो x टू द पावर 6 माइनस 2x क्यूब प्लस 1 प्लस 2. सो x to the power 6 minus 2x cube plus 3, your final answer. Now the last one, 5(4), fx equal to sin x, gx equal to 5x square for all x belongs to R. So f compose gx will be f of gx. gx क्या था 5x square, यहाँ पर क्या था sin x, x को रिप्लेस करके 5x square लिखेंगे. So sin 5x square. Now next one, g compose fx, it will be g of fx. fx क्या था sin x, gx क्या था 5x square, x को रिप्लेस करके sin x लिखेंगे. सो 5 sin square x. Sum number 6. If f such that R2 R defined by fx equal to x square minus 3x plus 2 for all x belongs to R, then find out f compose f. Okay, so here also f compose f such that R2 R, that means f compose f x will be f of fx. So here fx equal to x square minus 3x plus 2. Okay, that means अब यहाँ पर f of this one, so you can replace the value of x by this one. So first one will be x square minus 3x plus 2 का whole square, then minus 3 into this one, so 3 into this one, and then plus 2. I hope you understand. Just you have to replace the value of x by this one. So now x square minus 3x plus 2 होल स्क्वायर. अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का वैल्यू. सो वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ac. अब यहाँ पर b नेगेटिव था इसीलिए यहाँ पर दोनों माइनस आया, और यहाँ पर देखिए माइनस 3x का होल स्क्वायर होता है पॉजिटिव. ओके, नाउ नेक्स्ट वन 3 मल्टीप्लाई विद दिस वन माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 एंड लास्ट में प्लस 2 था. सो x4, अब यहाँ पर देखिए 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 13x स्क्वायर माइनस 3, सो इट विल बी प्लस 10x स्क्वायर. यहाँ पर माइनस 6x³ और लास्ट में माइनस 3x आ जाएगा. नेक्स्ट सम नंबर 7. लेट R be the set of all real numbers. If the function f such that R2R and g such that also R2R are given, why then here fx equal to x square plus 3x plus 1 and gx equal to 2x minus 3 for all x belongs to R. Okay, so now you have to find out the first one, f compose g. So here f compose g also belongs to R2R. So f compose g x will be f of gx. अब gx का वैल्यू क्या है 2x minus 3. So f of 2x minus 3. Now fx क्या था आपके पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. इसका मतलब यहाँ पर जो x दिया हुआ है x का वैल्यू रिप्लेस करके हम 2x minus 3 लिखेंगे. So first one will be 2x minus 3 whole square. Then यहाँ पर 3 into 2x minus 3 and then plus 1. So now a minus b whole square का फॉर्मूला a square minus 2ab plus b square, 3 multiply with this one and plus 1. So final answer 4x square minus 6x plus 1. Second one, g compose fx. So it will be g of fx. Then g fx का वैल्यू था x square plus 3x plus 1. अब यहाँ पर क्या है gx कितना था, gx था यहाँ पर 2x minus 3. सो यहाँ पर जो x लिखा हुआ है x को वैल्यू रिप्लेस करके हम a वाला वैल्यू बिठा देंगे. सो 2 into x square plus 3x plus 1 minus 3. Now multiply with 2 and you will get the your final answer. Now the third one, f compose fx. So it will be f of fx. अब fx क्या था x square plus 3x plus 1. अब f ऑफ दिस वन दैट मीन्स आपके पास जो यहाँ पर गिवन कंडीशन दिया हुआ था वहाँ पर हर x का जो वैल्यू है x का वैल्यू रिप्लेस करके आपको a वाला वैल्यू पूरा लिखना है, a वाला फंक्शन पूरा लिखना है. सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर 3 into x था, सो 3 into दिस वन प्लस 1.
ओके अगर इसको आप a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 6x³ प्लस 14x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5। मैंने यहाँ पर सिर्फ आंसर लिख दिया, सॉल्व नहीं किया। आई होप यू कैन डू इट। नाउ द फोर्थ वन, g compose gx, so it will be g of gx and g here 2x minus 3, so it will be g of 2x minus 3, then 2 into 2x minus 3 minus 3, and that equal to 4x minus 6 minus 3, so the final answer 4x minus 9. Now sum number 8, if f such that R2R, that means real number, g such that R2R, again real number, defined by fx equal to x square, gx equal to x plus 1 for all x belongs to R, then show that this one not equal to this one. Okay, so as here f such that R2R and g such that R2R, that means definitely g compose f also R2R. Okay, g compose f and f compose g also such that R2R. So here g compose f x, it will be g of fx. Okay, now fx will be x square, then it will be g of x square. So here gx equal to x plus 1, then replace the value of x square as x. So here x square plus 1, that is the value of g compose fx for all x belongs to R. Now next one, f compose g x, so it will be f of gx, then gx here x plus 1, so it will be f of x plus 1, and here fx equal to x square, then it will be x plus 1 whole square, and that will be x square plus 2x plus 1. Okay, for all x belongs to R. So यहाँ पर देखिए g compose f x का वैल्यू होता है x स्क्वायर प्लस 1 एंड f compose g x का वैल्यू होता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने x इक्वल टू 1 बिठा लिया, ओके, सो g compose f1 इट विल बी 1 स्क्वायर प्लस 1 एंड दैट इक्वल टू 2, सो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर 1 बिठाएंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1, इट विल बी 3। ओके, इसका मतलब ये हो गया g compose f1 नॉट इक्वल टू f compose g1। ओके, अब कोई भी एक वैल्यू के लिए जो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब g compose f नॉट इक्वल टू f compose g फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। नेक्स्ट सम नंबर 9, if f such that R2R and g such that also R2R, then defined by fx equal to x plus 1 and gx equal to x minus 1 for all x belongs to R. Clear? Now you have to show that g compose f equal to f compose g, that equal to IR. IR means identity function। आपको तो मालूम ही होगा व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है अगर कोई भी यहाँ पर x उठा लेंगे तो x के लिए जो फंक्शन आएगा उसका वैल्यू x ही आएगा। इसका मतलब अगर f1 लेंगे तो उसके लिए जो आपका इमेज आएगा इमेज 1 ही आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन होता है कि नहीं। सो एज योर f such that R2R and g such that R2R, then definitely f compose g also R2R and g compose f also R2R. So now f compose gx, it will be f then gx, and here the gx will be x minus 1, so it will be f x minus 1. Now as fx equal to x plus 1, then substitute the value of x by x minus 1. So x minus 1 plus 1, then 1 cancel out, it will be x. So that means it one a identity function. Okay, so first one is proved. Now the second one, g compose fx, so it will be g of fx, then g x plus 1, and as here x minus 1, so it will be x plus 1 minus 1, and again it is the value of x, so that means again identity function. So both are as equal to the identity function, that means that imply f compose g equal to g compose f equal to IR. It's proved. Now sum number 10, if f such that R2R and g such that R2R, defined by fx equal to 3x square minus 2 and gx equal to sine 2x, then find g compose f. So here g compose f will be also R2R, then g compose f x equal to g of fx, and as fx equal to 3x square minus 2, so it will be g of 3x square minus 2.
अब यहाँ पर देखिए जी एक्स का वैल्यू क्या था, साइन 2x का मतलब x को हम रिप्लेस करके 3x² माइनस 2 लिखेंगे. सो साइन 2 इंटू 3x² माइनस 2 इट विल बी साइन 6x² माइनस 4. Next one, f compose gx. So f of gx that means f of sin 2x. So it will be 3x² माइनस 2. यहाँ पर x को रिप्लेस करके हम sin 2x लिखेंगे. So 3 sin 2x का होल स्क्वायर माइनस 2. It will be 3 sin square 2x minus 2. Now third one, f compose fx. So it will be f of fx. अब fx का था 3x² माइनस 2. अब यहाँ पर देखिए 3x² माइनस 2 और यहाँ पर भी जो फंक्शन दिया हुआ है जो आपका वैल्यू है 3x² माइनस 2 है. इसका मतलब जो यहाँ पर x दिया हुआ है x को रिप्लेस करके हम लिखेंगे 3x² माइनस 2. सो इट विल बी 3 इंटू 3x² माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर स्क्वायर था, देन माइनस 2. क्लियर. सो नाउ इसका वैल्यू आपके पास मिल जाएगा 27x⁴ माइनस 36x² प्लस 10, क्योंकि यहाँ पर पहले आप a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपको ये वाला वैल्यू मिल जाएगा. नाउ सम नंबर 11. If f such that R2R, that means real number, is defined by fx equal to 3 minus x cube whole to the power 1 by 3. Clear? Then find f of f, that means f compose fx. Okay, so first as here f such that R2R, then f compose f will be also R2R, that means real number to real number. Okay, so f compose fx equal to f fx. ओके अब एफ एक्स का वैल्यू क्या था, एफ एक्स का वैल्यू था यहाँ पर 3 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 1 by 3. सो इट विल बी एफ ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 1 by 3. ओके ना इसको अगर यहाँ पर देखिए डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर है. अब एफ कंपोज एफ हो रहा है, इसका मतलब एफ से एफ ही तक जाएगा, तो यहाँ पर एफ का वैल्यू ये वाला था और यहाँ पर जो एक्स का वैल्यू आ गया 3 माइनस एक्स क्यूब 1 by 3. इसका मतलब यहाँ पर जो एक्स है फंक्शन में, उस एक्स को हम रिप्लेस करके ए वाला वैल्यू बिठाएंगे. सो पहले 3 होगा, देन 3 माइनस. अब यहाँ पर देखिए एक्स की जगह हम बिठाएंगे 3 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 1 by 3. और यहाँ पर एक क्यूब था इसीलिए सेकेंड ब्रैकेट करके यहाँ पर एक क्यूब डाल दिया, और यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट करके बाहर में 1 by क्यूब, सो 1 by क्यूब. ओके सो अगर आप खुद से करेंगे तो बहुत आसान होगा. सो नाउ इट विल बी 3 माइनस हियर 3 माइनस एक्स क्यूब, हियर 1 by 3 and 3, सो 3 कैंसिल आउट, सो इट विल बी 3 माइनस एक्स क्यूब. नाउ फर्स्ट ब्रैकेट ओपन कर दो, सो 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब, अगेन 3 कैंसिल आउट, सो एक्स क्यूब टू द पावर 1 by 3, अगेन 3 कैंसिल आउट, इट विल बी एक्स. For all x belongs to R, that means real number. Now sum number 12. Sum number 12 as same as the previous one. Here also f such that R2R, fx equal to 5 minus x to the power 5 whole to the power 1 by 5. So it's clear that f compose f will be also real number to real number. So f compose f x will be f, then fx. And just put down the value of fx, it will be f minus x to the power 5 whole to the power 1 by 5. Then substitute the value of x with this one. Then 5 minus f minus x to the power 5 whole to the power 1 by 5 again to the power 5, as here x to the power 5. So now whole to the power 1 by 5. Again 5 cancel out. Here 5 minus 5, then plus x to the power 5. Again 5 cancel out, so x to the power 5 whole to the power 1 by 5. Here also 5 cancel out, so x. Okay, that means this one equal to x for all x belongs to R. Now sum number 13. If fx equal to mod x and gx equal to this called greatest integer function. Okay, so gx equal to greatest integer function for all x belongs to R, then find g compose f माइनस 5 by 3. ओके सो g compose f का मतलब होता है g, देन यहाँ पर एफ एक्स. अब x की जगह यहाँ पर माइनस 5 by 3 दिया हुआ है, सो f यहाँ पर मॉड होता है, सो मॉड माइनस 5 by 3. अब आपको तो मालूम है मॉड का वैल्यू क्या होता है, हर एक चीज़ जब मॉड में आता है उसका वैल्यू पॉजिटिव होता है. सो मॉड ऑफ माइनस 5 by 3 दैट इक्वल टू 5 by 3. ओके अब यहाँ पर देखिए जी एक्स क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सो इट विल बी इन दिस साइन 5 by 3. ओके नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, सो यहाँ पर 5 by 3 है, अगर 5 by 3 को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे सो इट विल बी 1 whole 2 by 3. ओके इसका मतलब 1 से थोड़ा ज़्यादा बट 2 से कम. ओके ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 3.
सो अगर यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे सो 1 2, ओके, सो दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 2, सो 1 होल 2/3 यहाँ पर कहीं पे एक आ गया, ओके, सो दैट इज द लोकेशन ऑफ 1 होल 2/3। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो आपका गिवन वैल्यू दिया हुआ है ठीक उससे आगे जो इंटीजर आपके पास मिलेगा, जैसे यहाँ पर इससे आगे इंटीजर है 1, तो इसका वैल्यू आपका पास हो गया 1, सो जस्ट राइट डाउन हियर 1, ओके। अगर यहाँ पर आपके पास कोई नेगेटिव वैल्यू आया, सपोज यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, और यहाँ पर अगर शायद आ गया -1 2/3, सपोज दिस वन इज -1 2/3, देन इसका भी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे सो इट विल बी जस्ट आगे वाला वैल्यू दैट इज -2, सो तब इसका वैल्यू हो जाएगा -2 अगर यहाँ पर एक माइनस था। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 2, f compose g -5/3, so it will be f and then g -5/3। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जस्ट यहाँ पर एक माइनस आ गया। अब माइनस के लिए कौन सा पकड़ेंगे, हम यहाँ पर -2 लेंगे, सो f -2। अब f -2 f(x) क्या था, mod x था, इसका मतलब mod -2 होगा, और -2 का mod हमेशा +2 होता है, सो इट विल बी +2 एज योर आंसर। नाउ sum number 14. This is the last sum for this video and as well as for your exercise. So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel if you are a new viewer. So here, if fx equal to x plus 7 and gx equal to x minus 7, then find out f compose g7. Okay, so here f compose g7, that means f of g7. Okay, so here gx equal to x minus 7, the g7 will be 7 minus 7 and it will be 0. So f0. Now as fx equal to x plus 7, then f0 will be 0 plus 7 and that equal to 7. It's very easy. So guys, thanks for watching. Please keep supporting and keep watching my videos.